शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तो पहले भाग में हमने देखा भगवान बुद्ध जिनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, सुख समृद्धि अपनों का प्यार, पर फिर भी 3 प्रश्न जब वो देखते हैं बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी उम्र के कारण उम्र बढ़ने की परेशानियों से परेशान था, और तीसरा मृत व्यक्ति। ये 3 व्यक्तियों को देखकर बुद्ध को जो प्रश्न उठा कि दुख को जीवन में कैसे नकारा जाए या जीवन से दुख को कैसे दूर किया जाए, ये प्रश्न के साथ वो घर छोड़कर निकलते हैं। उसके बाद 35 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं बुद्ध के गुरु अल्लाह कलाम थे। उनसे शिक्षा लेने के बाद बहुत तप उपवास करने के बाद उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की शिक्षा वो पूरी दुनिया को देते हैं। फिर 3 ब्रह्मांड के जो 3 सत्य है, वो 3 सत्य के ऊपर बुद्ध का ज्ञान बेस्ड है। पहला सत्य है इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। दूसरा सत्य जो बुद्ध ने खोजा वो है यहाँ पर सब कुछ बदलता है। और तीसरा सत्य जो बुद्ध ने बताया कि यहाँ पर जो भी बोओगे वैसा ही पाओगे। तो ये हमने पहले भाग में ये सब विषय पर चर्चा की थी, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हमने बात किया था। बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध को आत्मज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा के दिन मिला, और बुद्ध ने शरीर का त्याग, महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही किया। अब आगे बुद्ध 4 आर्य सत्य बताते हैं, 4 जीवन के गूढ़तम सत्य, जिसके बेस पर बुद्ध का सारा शिक्षा है। 4 आर्य सत्य, और उसके साथ उसको निवारण के लिए अष्टांग मार्ग दिखाते हैं। जो 8 मार्ग उन्होंने दिखाए हैं दुख के निवारण के लिए। जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए उसमें पहला है जीवन में सब कुछ दुखमय है। व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है रोते रोते, कहते हैं बड़ा होता है, युवानी से बुढ़ापा वो भी दुखमय है, शारीरिक पीड़ा दुखमय है, अपनेपन का अपने जो लोग हैं उनसे दूर होते ही व्यक्ति दुखी होता है। तो ये सब पूरा संसार जो है, संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य बुद्ध ने बताया कि ये जो दुख है उसका कारण हमारी खुद की इच्छाएं हैं, हमारी खुद की तृष्णा है। तीसरा आर्य सत्य बुद्ध ने बताया दुख का निरोध, ये जो तृष्णा है, ये जो इच्छाएं हैं, उसका निरोध बहुत जरूरी है। वो कैसे करें? ये तीनों सत्य जो बताए उसके बेस पर चौथा सत्य है कि इसको निरोध करने के लिए, इसको नकारने के लिए दुख जीवन में नहीं रहे, इच्छाओं से मुक्ति हो, हम मुक्ति पा सके, इच्छाओं से मुक्ति पा सके, उसके लिए चौथा मार्ग है जो अष्टांग मार्ग बुद्ध ने बताया। 8 सरल रास्ते बुद्ध ने दिखाए। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए। पहला, दुख, इस जीवन में सब कुछ दुखमय है। दूसरा, दुख का प्रारंभ,
जिसका कारण हमारी चाहत या हमारी तृष्णा है। तीसरा, दुख का निरोध, यानी दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। तृष्णा से मुक्ति ही दुख से मुक्ति है। और चौथा, दुख का निरोध का मार्ग, वो बुद्ध ने 8 अष्टांग मार्ग के रूप में 8 अलग अलग रास्ते दिखाए। 8 सरल रास्ते बुद्ध ने दिखाए, जिसमें हर एक मार्ग की शुरुआत का पहला शब्द है सम्यक। सम्यक से हर एक मार्ग शुरू होता है। सम्यक यानी सही, सही दृष्टि, सही भाव, ये सब 8 मार्ग बुद्ध ने बताए। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। बौद्ध प्रतीकों में अष्टांग मार्ग को धर्म चक्र के 8 ताड़ियों के रूप में, यानी स्पोर्क्स के रूप में भी निरूपित किया जाता है। ये अष्टांग मार्ग का सबसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि जीवन में हमेशा सुख दुख आता रहता है। हमें अपने नज़रिए को सही रखना चाहिए। अगर दुख है तो उसे दूर किए जाने के सारे प्रयास भी करने चाहिए। दुख को दूर भी किया जा सकता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है जो करने योग्य है वो करना और उसी पर पूरा जीवन लगा देना, ना ही कि अहंकारवश या अहंकार के कारण कुछ करना। इसी को सम्यक संकल्प कहते हैं। तीसरा है सम्यक वाक, यानी यथार्थ और सत्य वचन बोलना, जो हितकर भी हो और उसे ही सम्यक वाक कहा जाता है। झूठ, चुगली, कठोर वाणी, व्यर्थ की बातें, ये सब व्यक्ति को सम्यक वाणी से दूर ले जाता है। तो ये सब नहीं करना ही सम्यक वाक है और यही सम्यक वाक का उद्देश्य है। चौथा है सम्यक कर्म। वही करना जो तुम्हारा हृदय करने को कहता है। सम्यक कर्म का अर्थ होता है वही करना जो हमें योग्य लगता है। ऐसे हर एक कर्म में नहीं पड़ना जो हमें ठीक नहीं लगते हो या हमारा हृदय वो करने के लिए नहीं मान रहा हो। ऐसा कर्म जो दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं हो, ये है सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक जीविका, यानी आजीविका। कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम, ये दोनों इकट्ठा करना या आजीविका में ज़्यादा इकट्ठा करना, ये भी सम्यक जीविका का निरोध है। छठा है सम्यक प्रयास, यानी अपने आप को सुधारने की निरंतर कोशिश या प्रयत्न करते रहना। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी स्पष्ट ज्ञान। स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करते रहना ही सम्यक स्मृति कहा जाता है। और आठवां है सम्यक समाधि। ऐसी समाधि जो आनंदमयी हो, स्मृति को भुला देने वाली हो। स्मृति को भुला देने यानी हमारा जो अस्तित्व है, जिसमें अहंकार, इच्छा सब कुछ भरा हुआ है, ये सबको गला देने वाली अवस्था को ही समाधि कहा है। तो ये थे 4 आर्य सत्य
और उसके साथ अष्टांग पथ, अष्टांग मार्ग, जो बुद्ध की शिक्षा का प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। आगे देखेंगे बुद्ध ने पंचशील के बारे में कहा और अपदीपो भव, इस सिद्धांत के बारे में भी आगे बात करेंगे। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियो आपको मिलें।